अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व अस्रारिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र। सलावत भेजे मोहम्मद व आला। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद इदरीस नकवी इब्ने मोहम्मद अनीस नकवी साहब की रूह को इस साल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। एक सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद व आला। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूँ, तब जाके करम की इंतहा इमाम हुसैन की शान में कुछ बोलूँ। गुजारिश मौलाना तहज़ीब साहब आगे बैठा करें बिल्कुल, और मेरी ये नसीहत भी है, वसीयत भी, कि उलमा हो या खुतबा, शोरा हो, अदीब, हमेशा पहली सफ़ में बैठें और पहली सफ़ में बैठ के हर जुमले का कमा हक़्क़हू लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपके लिए बोला जाएगा। सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की इस मजलिस का मौजू है करम की इंतहा हुसैन है। और मैंने कुरान मजीद की तिलावत का जब शरफ हासिल किया, पढ़ना कुछ और था, भाई के 4 मिसरों ने कि यहाँ हैं हुसैन, जो आपने रज़ा सिरसीवी साहब के सुनाए, उसी वक्त मैंने मौजू को तब्दील किया और ये सोचा कि क्यों ना जिक्र इमाम हुसैन का किया जाए, क्योंकि हुसैन को मानने के लिए ना कौम की शर्त है ना कबीले की। अली को मानने के लिए मोमिन होना जरूरी है, हुसैन को मानने के लिए इंसान होना जरूरी है। इंसान होना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी आयत होगी जिसकी मैं तिलावत करूं और लोग पहुंच जाएं कि मुझे जिक्र हुसैन करना। पूरे कुरान मजीद में एक ही सूरा है जिसका नाम है सूरह फज्र, और इस सूरे का नाम अहले बैत के घर में सूरतुल हुसैन है। देखिए, जो कुरान पढ़े हुए लोग हैं वो जरा सा बोलते रहेंगे, हाँ, इसलिए कि खुदा ने यह जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है, अहले बैत की फजीलत पे बोलने के लिए दी है। लेकिन हमारा कमाल यह है कि गीबत में जबान रुकती नहीं, फजीलत में चलती नहीं।
मौला सलामत रखे आप लोगों को, किसी की नजर न लगे आपको। शहंशाह भाई, नैयर भाई, और ये बहुत छोटा है मेरा छोटा भाई, बच्चा है, मौलाना तहजीब झाल में नमाज पढ़ाते हैं। तो ये मेरा मिजाज जानते हैं, मैं मजमा देख के मजलिस नहीं पढ़ता, क्योंकि सैदपुरी वालों मजमा बदलता रहता है, फातिमा नहीं बदलती हैं। मजमा तो मुझे हजारों का मिल जाता है, 10,000 का भी मिल जाता है, 20-20 हजार का भी मजमा मिलता है। अलीपुर पढ़ के आया हूं मैं, आप उठा के देख लीजिएगा कितना बड़ा मजमा है, जंबे गफीर है। मजमा मोतबर नहीं है, तादाद तो शीयत में कभी मोतबर रही ही नहीं। अभी मैं दलील दूंगा, आप सारे बोलेंगे तादाद कभी शीयत में मोतबर रही ही नहीं। गदीर में 1,24,000 अफराद थे, 2,48,000 कान थे, हदीस गदीर भूल गए। और करबला में 72 थे, तारीख आज भी याद है। तो तादाद मोतबर नहीं, इस्तेदाद, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। तो आप अपनी क्वालिटी साबित करें, मैं अपनी क्वालिटी साबित करता हूं। सूरह फज्र पहली आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। जिन बच्चों ने कुरान नहीं खोला है और इंस्टाग्राम से तालीम हासिल की है, उनको यह समझाना मुश्किल है कि यह आयत यहीं पे तमाम है। वरना कुछ तो यही सोच रहे होंगे कि कहीं मौलाना आयत तो नहीं भूल गए। वल फज्र, और बात तमाम, कसम है सुबह की। याद रखिए बुजुर्गान, अब मजलिस आपके लिए शुरू कर रहा हूं, याद रखिए, हम कसम खाते हैं अपनी गैर मोतबर बात को मोतबर बनाने के लिए। हम कसम खाते हैं अपनी गैर मोतबर बात को मोतबर बनाने के लिए, लेकिन खुदा जो सूरह फज्र में कसम खा रहा है, वो अपनी बात को मोतबर बनाने के लिए नहीं कसम खा रहा है, बल्कि किसी वक्त को मोतबर करने के लिए कसम खा रहा है। तो यह सूरा 30 आयात पे मुश्तमिल है। तरतीब जाहिरी के एतबार से कुरान मजीद में 89 नंबर पे यह सूरा तहरीर है, और तरतीब नुजूली के एतबार से 10वें नंबर पे। इस सूरे में 2 रुकू। यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ है, 145 कलिमात हैं, 584 हुरूफ हैं। इस सूरे का नाम सूरह फज्र कुरान में है, और अली के घर में इस सूरे का नाम है सूरतुल हुसैन। अब यह मजलिस चूंकि गांव में पढ़ रहा हूं, तो मुझे यह समझाना मुश्किल नहीं है कि गांव में हर आदमी के 4-5 नाम होते हैं, लेकिन मोतबर वही होता है जो घर वालों ने रखा हो। काश तवज्जो किया होता है। मैं बहुत लुत्फ लेके पढ़ने का आदी हूं। मोतबर वही होता है जो घर वालों ने रखा हो। गांव वाले सिफात के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से, आदत के एतबार से, अतवार के एतबार से, सीरत के एतबार से नाम अलग अलग रख देते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम वही माना जाता है जो घर वालों ने रखा हो। अकीके में भी वही नाम, निकाह में भी वही नाम, तिलकीन में भी वही नाम। अब भी नहीं समझे? कुरान चाहे सूरह फज्र के नाम से पुकारे, लेकिन असली नाम इस सूरे का सूरतुल हुसैन है। असली नाम असली नाम सूरतुल हुसैन है। अब 4 किताबों का हवाला दे रहा हूं। देखिए, सैदपुरी के 100% मजमे को मैं मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि यह काम तो खुदा ने भी नहीं किया है और रसूल अल्लाह ने भी नहीं किया है। वरना सारे कलमा पढ़ लेते, सारे अबूजर होते, सारे सलमान होते। लेकिन जो दिमाग रखता है, जिसमें समझने की सलाहियत है, गुफ्तगू को सुने और पूरी गुफ्तगू को किसी के सामने रख दे, अगर कोई माई का लाल रत्ती बराबर भी काट दे तो शाहिद रिजवी ने खिताबत ही नहीं किया। भाई ने मेरी तारीफ ज्यादा कर दी, दोस्त हैं। लेकिन हां, यह है कि मौला का करम है कि अक्सर अय्याम मेरे मसरूफ होते हैं।
यहां से आप फिक्रा सुनिए और मेरी माएं बहनें नोट करें। मासूम से पूछा गया, मौला सूरह फज्र पढ़ने का फायदा क्या है? एक जुमले में पूरी मजलिस है। पांचवें इमाम ने फरमाया, सूरह फज्र अगर मां पढ़े तो बच्चे की जिद जाए। यार किस दुनिया में आप बैठ के सुन गए हैं इन अल्फाज को? अगर मां पढ़े तो बच्चे की जिद जाए, बीवी पढ़े तो शौहर की जिद जाए। काश तवज्जो किया होता, काश आपने तवज्जो किया होता। बच्चे में बेटे और बेटी दोनों आ गए। मां पढ़े तो बच्चे की जिद जाए, बीवी पढ़े तो शौहर की जिद जाए, शौहर पढ़े तो जौजा की जिद जाए। यानी अगर समाज को जिद से पाक करना है, सूरह फज्र पढ़ते रहो। मुलाहिजा करते चले जाइएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इमाम हुसैन के करम की इंतहा बता जाऊंगा आज इस सैदपुरी में। इससे पहले मैंने ये जल्दी पढ़ा ही नहीं, लोगों ने कहा तब भी नहीं पढ़ा। करम की इंतहा। पहला मरहला क्या है? इस सूरे की तिलावत से जिद। अच्छा, सैदपुरी के बहुत से लोगों ने बड़े सुकून से सुन लिया। आपके यहां कोई डॉक्टर है जो जिद की टैबलेट देता हो? है जाकिर भाई? है तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं है ना हुजूर? शहंशाह भाई आपके यहां भी नहीं? पूरे बिजनौर क्या पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जो जिद की टैबलेट दे? खुदा ने कहा मैं भेजूंगा कुरान, उसमें एक सूरा होगा जिसका नाम होगा सूरह फज्र। अहले बैत के घर में उस सूरे का नाम होगा सूरह हुसैन। उसे पढ़ते जाओ, जिद दूर करते जाओ। आज देखिए, अभी भी मजमा नहीं बोला है, कुछ सोच रहे हैं। भाई बफरिंग का भी तो जमाना है। 5G के दौर में जो 2G रखते हैं वो तो बफरिंग कर रहे होंगे, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। सुन लीजिएगा क्या कहा? जिद दूर करना है सूरह फज्र की, हुजूर वाला तिलावत करते चले जाओ। ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? जिद। भाई का कत्ल क्यों हुआ? जिद। भाई मांग रहा था ये जमीन दे दो, बड़े भाई ने जिद कर लिया, छोटे भाई का कत्ल हो गया। इसका मतलब अगर माशरे को बुलंद करना है, सूरह फज्र के दामन को थाम लो। जिद दूर हो जाएगा, बुराई दूर हो जाएगी। देखिए कितना अजीम नुस्खा मैंने चलते चलाते आपको बता दिया है। जिद दूर होगा, बुराई दूर होगी। भाई जिद ही तो है कि पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा। जिद ही तो है जो हम एक दूसरे से लड़े हुए हैं। इधर जिद दूर किया, उधर मोहब्बत ने जोर मारा। इसका मतलब कुरान वो दवा है जो आपसी ताल्लुकात को भी बेहतर बना देता है। काश तवज्जो किया होता आपने। पहला फायदा। दूसरा फायदा, सूरह फज्र 4 किताबों का हवाला देता था। तफसीर बुरहान अल्लामा हाशिम बहरानी की 300 साल से ज्यादा हो गया इन्हें इंतकाल किए हुए। दूसरी किताब तफसीर अनवारुन नजफ अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा की। तीसरी तफसीर नूरुस सकलैन आयतुल्लाह अल्लामा जुमतुल हवेजी की। 3 हवाले दे दिए। चौथी तफसीर फैजानुर रहमान, 4 तफसीरों का हवाला दिया। छठे इमाम फरमाते हैं जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा, इसका हर हर्फ उसे जहन्नम से बचाएगा। भाई थोड़ा सा बोल लीजिएगा, हाँ, ताकि मैं मुतमईन न हूं। कुछ लोग मजलिस में ये तय करके बैठते हैं कि चुप रहना इबादत है, लेकिन बोलने वाले अली ने नहजे बलागा में फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अच्छा ये बताइए, लोग कहते अली अली ना कीजिए, कुछ और पढ़िए, तबलीग कीजिए। अरे हम अली अली कहां कर रहे हैं? अली की फजीलत पढ़ते हैं,
आप नीचे से क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, फजीलत अली की, तारीफ खुदा की। काश तवज्जो किया होता। भाई पढ़ा तो मैंने था, मुझे कहते सुभान अल्लाह या सुभानक शाहिद। हमने पढ़ी तारीफ अली की और आपने कहा सुभान अल्लाह, पाक है वो परवरदिगार जिसने अली हमें दिया है। क्योंकि हर किसी के रहबर तारीफ के काबिल नहीं होते हैं। अभी भी 5-6 आदमी थे हुजूर जिन्होंने नारे का जवाब नहीं दिया। मैं अपने गोद के बच्चों के हाथ को उठवा के नारे का जवाब दिया करूं, ताकि बचपन से आदत नहीं, फितरत में। इसलिए कि पूरा बिजनौर इस फिक्रे को सुने। याद रखिएगा, सैदपुरी वालों, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसका नाम सर उठा के लीजिए जो सर उठाने का सबब है। बताइए किसी मैदान में अहले बैत ने आपके सर को झुकने दिया? अरे मियां, अहले बैत की बात छोड़ दो शाहिद रिजवी, जो अहले बैत के नौकर हैं ईरान में बैठे हुए, उन्होंने भी झुकने नहीं दिया। उन्होंने भी झुकने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया अपने इस्लाम को बेच चुकी थी, बोलिएगा अगर जबान है तो खामोशी का नतीजा ही जुल्म है। बोलिए, जबान दी इसीलिए गई है जब पूरी कायनात ने, उम्मत मुस्लिमा ने अपने कलमे को बेच दिया था, अपने कलमे को दफन कर दिया था। 56 मुल्क नेतन्याहू के हाहू में आ गया था। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। 56 मुल्क जब नेतन्याहू के हाहू में आ गया था, तो बस इमाम रजा की धरती से एक आवाज उठी, हुश। कभी कभी हरफों में भी मजलिस होती है हुजूर, हरफों में। बस ये नहीं कहा भाग, जैसे अली ने कहा था 100 धप। भाई देहात में भी हुजूर ये समझाना पड़े कि धुतकारा किस जानवर को जाता है। हाय हाय हाय, तो फिर खिताबत करना ही बेकार है। हुशकारा किसे जाता है, धुतकारा किसे जाता है, पुचकारा किसे जाता है। 1400 साल बाद जिसका हवा था, उसको उसकी औकात बताई। 56 मुल्कों ने, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे सुनना हो सुनिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग मुतवज्जे रहे, समझदार लोग मुतवज्जे रहे। अली को मानने के लिए इल्म जरूरी नहीं, समझ जरूरी है। सुनिएगा, 56 ममालिक ने अपनी गैरत को बेगैरतों के सामने बेगैरती के साथ बाल खुलवा के नचवाया। भाई बोल लीजिएगा मेरे साथ। भाई ये फोन रख दो जल्दी से, बहुत मेहनत करता हूं मैं। हाँ, तुमने बुलाया है तो क्या हुआ? डिसिप्लिन के खिलाफ कोई चीज नहीं चलेगी, इसलिए कि मैं सुनता ही उतनी अच्छे से हूं। मैं सुनता भी अच्छे से हूं, सुनाता भी अच्छे से हूं।
जब तक पसीने में भीग न जाऊं। आपने दाद तो दे दी, अगला जुमला भी तो सुन लीजिए, तब तक सुनाऊंगा जब तक पसीने में भीग न जाऊं। और आपके शरीयत का मसला है, मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले। मौला सलामत रखे आप लोग। हाँ, अब क्या किया? अपनी गैरत को बेगैरतों के सामने, बेगैरती के साथ बाल खुलवा के नचवाया। हम तभी समझ गए मैदान में आने वालियों की बेटियां और है खदीजा की बेटियां। हम तभी से सलामत रहे। आपने गौर किया इन चीजों के ऊपर? बेगैरतों ने अपनी गैरत को बेगैरतों के सामने बाल खुलवा के देखा था ना वो वीडियो, तो फिर हल्की दाग क्यों दे रहे हो मुझे? बेगैरतों के सामने नचवाया है। अब भी नहीं समझे हमारी औरतें क्यों नहीं नाची? पता है, क्योंकि अब्बास ने 9 लाख लश्कर के सामने खड़े होके कहा था, उसको यब्न रक्कासा, खामोश नाचने वालियों के बेटे। उसको तो यब्न रक्कासा, खामोश नाचने वालियों के बेटे। अब्बास ने बता दिया इस अदा का इस घराने से रिश्ता नहीं है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। जिद पे भी थी बात। इसका हर हर्फ आपको सूरह फज्र, हर हर्फ आपको जहन्नम से बचाएगा। कितनी आयत है? 30। अच्छा, छोटी छोटी आयत है। वल फज्र वलयालिन अश्र, इतनी छोटी छोटी आयत है। छठे इमाम कहते हैं इसका हर हर्फ आपको जहन्नम से बचाएगा। जो इस दाद को सलाम है, जो अभी आवाज आई ना, सुभान अल्लाह हमारे बुजुर्गवार की, इस दाद को सलाम। इसका हर हर्फ जहन्नम से बचाएगा। इस सूरह का दूसरा नाम क्या है? सूरतुल हुसैन। अगर हुसैन से मंसूब सूरा का हर हर्फ आपको जहन्नम से बचा रहा है, तो हुसैन के कबीले का अली असगर, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत जैनब, हजरत सकीना, हजरत रबाब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत शायर बानो, हर हर्फ मतलब कबीले का हर फर्द जहन्नम से बचाएगा। तीसरी फजीलत सुना दूं, सुनिएगा। चारों हवाले दे दिए, सुनिएगा फजीलत क्या है। जो सूरह फज्र की, चलिए मैं आंख बंद करके, सैदपुरी पे इतना भरोसा कर लिया, अब आंख बंद करके ये फजीलत सुनाऊंगा। मासूम फरमाते हैं, जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा, जो, फिर सुन लीजिए, जो कुरान पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते, वो भी आज सूरह फज्र जाके पढ़ेंगे। जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे मैदान महशर में हुसैन के बराबर में जगह दे देगा। अभी 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 बात मुकम्मल नहीं, फजीलत मुकम्मल हो गई है, बात मुकम्मल नहीं हुई। शहंशाह भाई सुनिएगा आज की मजलिस, फिर ये ना कोई कहने पाए कि शाहिद रिजवी को मजमा चाहिए। बड़े मजबूत दिल का खतीब हूं मैं, और आप सुन भी अब अच्छा रहे हैं, जमात से बोल रहे हैं, फरादा नहीं बोल रहे। जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा, मैदान महशर में खुदा हुसैन के बराबर में उसे जगह देगा। नहीं, मेरे जाने के बाद फंस जाएंगे। नहीं भाई, छोटे
फिर भी एतराज हो तो फिर सोचो, पूरे से नहीं लेकिन और से एक दिन में, एक वक्त में 1000 लोग या अली कहते हैं, गिरने से बचते हैं। बचते हैं या नहीं बचते? हैदर 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 जीते रहिए, सलामत रहिए। इसलिए कि हर जबान या अली नहीं कह सकती। या अली कहने के लिए अम्मा का नेक होना हर जबान या अली कहने के काबिल ही नहीं है साहब। और याद रखिए, चुपके से एक बात कहूं, जोर से सुन लीजिएगा। चलिए सुनिए। किताब का नाम है इल्लुश शराई, शेख सदूक की लिखी हुई किताब है। शेख सदूक का तो नाम सुना है ना, इमाम जमाना की दुआ से पैदा हुआ, अब और करीब हो गए, अब लुत्फ आएगा। उन्होंने इल्लुश शराई में हदीस लिखी, हम सबके अब्बू जान हजरत आदम जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर धक्का देंगे, दरवाजे को दरवाजा नहीं खुलेगा, आवाज देंगे, माबूद तेरा नबी हो, सफीउल्लाह नहीं हो, खलीफा नहीं हो, तेरा चुना हुआ नहीं हो, फिर ये दरवाजा क्यों नहीं खुलता? आवाज कुदरत आएगी, एक कयामत और आ जाए तब भी ना खुलेगा। माबूद क्यों? जब तक ये अली न कहोगे, जब तक या अली, अब रुक के ये जुमला सुन लीजिए, जब तक या अली, मिलके बोले, जब तक या अली, मियां जब अब्बू के लिए दरवाजा ना खुला, बेटों के लिए खुल जाएगा। अब्बू के लिए या अली कहोगे तो खुलेगा, या अली कहोगे तो खुलेगा। चुपके से कह रहा हूं, जोर से सुन लीजिएगा। वहां या अली वही कहेगा जिसे यहां कहने की आदत है। और अगर कोई गुरूर की वजह से या अली नहीं कह रहा है तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ देगा। क्योंकि जाना तुम्हें, देखो 150 बीघे के मालिक हो या 500, कब्र तो हाइट के बराबर ही मिलेगी। अच्छा, कभी किसी को देखा जिसके पास 700 बीघे जमीन हो, 2 जैगवार कार हो, BMW हो, ऑडी हो, टेस्ला हो, तो उसे हवा में दफन किया गया, जंजीरों से कब्र लटकाई गई हो, बड़े आदमी नहीं, जाना तो रात में ही है। मेरी बातों का ताक़ुब किया कीजिए, जाना तो रात में ही है, और तो रात के बाप को अबू तो रात कहते हैं। किसी चक्कर वक्कर में न रहिएगा। और इस दरवाजे पे दौलत का गुरूर घमंड तो दिखाइएगा ही नहीं। ये अली का दरवाजा है, अली की कनीज को फिजा कहते हैं। भाई पहुंच गए, अली की कनीज को फिजा कहते हैं, अली के नौकर को अबूजा कहते हैं। और अगर उसके बाद भी ना समझे भैया तो मुंह समझ लो, मुंह समझ लो। अगर अली के घर के सामने दौलत का गुरूर दिखाओगे तो मैं कह दूंगा, होश में आओ, अली खदीजा का दामाद है। अली अली खदीजा का हर हर्फ बख्शवाएगा। हुसैन के पहलू में जगह मिलेगी। अब मैंने किताब पढ़ी कामिलु ज़ियारत, जो ज़ियारत पे जाए ना ये किताब जरूर पढ़ के जाए। ये भी दर्स दे रहा हूं इस मिंबर से। ज़ियारत पे जाइए तो इस किताब को पढ़ के तब जाइए, आपको समझ में आएगा कि आप जा कहां रहे हैं।
फिर खाने के लिए लड़ेंगे नहीं, अच्छे रूम के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लोग कहते करबला गए बड़ी तकलीफ हुई। अरे साहब, करबला घूमने की जगह थोड़ी है। देखो, जहां से खुदा रूहानियत छीन लेता है, वहां 20 रुपए की बोतल पानी की 200 की बिकती है। भाई है आप साथ, दामन फैला के दुआ मांगिएगा। मौला हुसैन ज़ियारत पे बुलाएंगे, जहां से रूहानियत छीन ली जाती है, वहां 20 रुपए की बोतल 200 रुपए की बिकती है। और जहां रूहानियत रहती है, वहां नजर से करबला तक खाना भी फ्री, पानी भी फ्री। वो खाना है, खाओ। सारे मिलके मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलो, भाई ने हुसैनियत का नारा लगाया। एक फिक्रा याद आ गया, रायपुर में अशरा पढ़ रहा था, वहां से निकला खानकाहों में चला गया। कौन? मजारों वाले। उनके बीच घुसा, किताब मिली। अब आपको पता है वो किताब का आशिक है। मैंने पहले निकाह ही किताब से किया, और ये वो निकाह है जिसमें तलाक की गुंजाइश नहीं है। आपकी दुआ से 36 लाख से ज्यादा की किताबें आपके इस नियाज़मंद में खरीद रखी है, और उन्हें पढ़ता रहता हूँ। तो जैसे किताब हाथ में आई, उसके चंद सफों को पढ़ता तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने आके पूछा, ख्वाजा ये बताइए, सन 61 हिजरी से हुसैन को मान रहे हैं, क्या हुसैन बाकी है? क्या हुसैन बाकी है? ख्वाजा ने तकिए की डेट छोड़ी, छोड़ने के बाद कहा, तुम तो अपने घर जाओ, अगर माँ दिखाई दे हुसैन है। हाय हाय हाय, अगर माँ दिखाई दे हुसैन है, बहन दिखाई दे हुसैन है, खाला दिखाई दे हुसैन है, फूफी दिखाई दे। अभी भी बहुत से लोग नहीं पहुंचे। वो अच्छा खतीब हो ही नहीं सकता जो चेहरा शनास ना हो। अभी भी बहुत से लोग नहीं पहुंचे, मुस्कुरा रहे हैं ताकि मैं समझ जाऊं कि वो समझ गए, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो अभी भी नहीं पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, घर जाओ, अगर माँ नजर आए हुसैन है, अगर फूफी नजर आए हुसैन है, बहन नजर आए हुसैन है, खाला नजर आए हुसैन है, और अगर ये सब औरत दिखाई दे यजीद है। ओ अल्लाह अकबर। इसका नतीजा क्या निकला पता है? हुसैन नाम है रिश्तों की तमीज का, और यजीद नाम है रिश्तों की तमीज खो देने। तो अब अगर कोई शख्स रिश्तों में तमीज नहीं करता, अपने भाई को भाई नहीं समझता, मुझे पता था इस जुमले पे दाद नहीं मिलेगी, अपने मामा को मामा नहीं समझता, अपने ताया को ताया नहीं समझता, मैं यजीद तो नहीं कहूंगा, मगर यजीद का एक पुतला दिल में रखा हुआ है। रिश्तों का एहतराम कीजिए। 3 फजीलतें जल्दी, इन 4 फजीलतों में 1.5 घंटे लगाता हूं मैं, जो आज जल्दी दे गया हो, क्योंकि वक्त समेटने की बारी आ गई। अच्छा चले, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। शहंशाह भाई, मैंने 12 कहा है, आप अजीज हैं हमारे, जानते हैं कि मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, और आप भी अपने हक का ऐसी ही जगह इस्तेमाल करते हैं जहां मैं टाल ना पाऊँ। हाँ, लेकिन वक्त न देखा कीजिए, मैंने कितनी चीजें पढ़ दी है वो देखिए। 3 बातें बता दी, चौथी सुन लीजिए। मासूम फरमाते हैं, रसूल इस्लाम भी, मौला सादिक भी फरमाते हैं, अगर किसी के यहां बेटा न हो रहा, सूरह फज्र लिख के जाफरान से जौजा के शिकम पे बांध दो।
यार क्यों नहीं बोले आप? यही बात धामपुर के किसी बाबा की कुटिया पे लिखा हो, यही बात धामपुर के किसी बाबा की कुटिया पे लिख दी गई हो तो यहां से लोग पैदल चले जाएंगे। और मैंने उनका नुस्खा बताया है जिनकी जबान लोहे महफूज की तस्वीर है। मौला सलामत रखे इस दाद और तवज्जो को। इनकी जबान लोहे महफूज के लिए मुकद्दर है। इन्होंने किसी को कह दिया मर्दों के दरमियान बैठी है, अब जो देखा बैठी है, फिर तारीख यही लिखती है हमारी हो या इनकी, फबलवलत व हरबत, चीखा और भागी। यही तो इमाम ने रोक के कहा जा कहाँ रहा है, मैंने दावे चार किए हैं, मर्द को औरत, औरत को मर्द। कसारत यालो का रजुलन, वो जो घर में बैठी थी उसे बैठा। तर्जुमा यह है कसारत यालो का रजुलन, वो जो घर में बैठी थी उसे मर्द बना दिया। अब हुआ क्या, देखिए इनकी जबान। फकीर शाम ने कहा मेरे दरबार में मेरी बेइज्जती, क्योंकि ये बात उसी के दरबार की थी। अबू तुराब के बेटे मेरे दरबार में मेरी बेइज्जती, मेरे पट्टाधारी को तुमने औरत बना दी। इमाम ने उसकी तरफ देख के कहा इन्नल अर्श ज़मीरी व अहमद व ज़मीरी व अली नमीरी वल हुसैन वज़ीरी व जिब्राइल फकीरी इन शेता कुल्ल का सीरी। इमाम हसन कहते तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, अर्श मेरा झूला है, अहमद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्रील मेरे दर का फकीर है। इन्नल अर्शा 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 सरीर वहमद व ज़मीर वाली नमीर व हुसैन वज़ीर व जिब्राइल फकीर इन शेता अकुल लका सीरी। अर्श मेरा झूला है, अहमद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वज़ीर है, जिब्रील मेरे दर का फकीर है। चुप रहता या तुझे भी बनाओ। या तुझे भी बना दूं। अच्छा, इस जुमले का नौजवान लुत्फ ना ले। बुजुर्गान आपके लिए पढ़ लो, तोहफा ही आपके लिए। मौलाए कायनात ने एक बार एक मकाम पे खड़े होके कहा अगर मैं इस दीवार से कह दूं कि सोने की हो जाए तो हो जाएगी। अब जो लोगों ने देखा तो क्या हुआ? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मौला ने कहा था अगर कह दूं, कहा नहीं था। अब जो देखा तो सोने की हो गई थी। इमाम हसन ने कहा चुप रहता या बनाओ। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ना हर बात चच्चा हर किसी के लिए होती है, ना हर बंदा हर बात के लिए होता है। हाँ, जल्दी से सुन लीजिए अख्तियारत इमाम हसन। तो ये सूरा अगर शिकम के ऊपर बांध दिया जाए अल्लाह बेटा देगा। अच्छा, कमाल ये नहीं, यहीं पे इमाम ने बात रोक दी होती मैं भी रुक जाता। आगे लिखा है वो बेटा देगा जो मुबारक होगा। अब जब मैंने मुबारक की तफसीर पढ़ी तो लिखा है कि जिसे भी खुदा या उसके अहले बैत मुबारक कह दे वो आखिरी इमाम के लश्कर में होगा। हो आज की मजलिस का मैंने तोहफा दे दिया, तोहफा दे दिया है हर मोमिन और मोमिना कि अल्लाह मुबारक बेटा देगा, खैर वाला देगा। मैं चुपके से कान में सूर फूक रहा हूं, जो सूरा हुसैन से महसूस हो जाए जब वो बेटे दे देता है। अगर हुसैन किसी को बेटे दे दे हैरत न किया करो, इसलिए कि तुम्हारी समझ में तो और मेरी समझ में अभी हुसैन का घोड़ा नहीं आया। अच्छा, ये जो साइंस पढ़े हुए जवान यूं हाथ रखे बैठे हैं, हटा दो बेटा मेरी आंखें बड़ी तेज है।
मजलिसें यूं नहीं सुनी जाती, मजलिसों में बेताब रहा करो कि कब कौन सा पल कौन सा फिक्रा आ जाए, जहां तुम्हें अपने खून की शराफत साबित करने का मौका मिल जाए, है ना हुजूर? यही तरीका है मजलिस सुनने का और महफिल सुनने का। जब तक फजाइल हो बेताब रहो, अब जब मसाइब हो बेचैन हो जाओ, बेकरार हो जाओ, अपने गरीबान चाक कर लो, अपने मुंह को पीट लो। यही तरीका था ना रोने का। तो इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करो। हुसैन से मंसूब सूरा अगर तुम्हें बेटा दे रहा है, अभी तक दुनिया हुसैन के घोड़े को समझ नहीं पाई। चचा, घोड़े की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होती। ये सब गांव के लोग बैठे हुए जानते हैं, घोड़े पाल रखे होंगे इनके बुजुर्गों ने, आज भी पाल रहे हैं। 30 साल से ज्यादा नहीं होती। इमाम हुसैन जिस घोड़े पे बैठे हैं वो 100 साल से ज्यादा था। हुजूर अगर घोड़ा होता तो मर गया होता। जरूरी तो नहीं कि जो चीज जैसी दिख रही हो वही हो। शहंशाह भाई चंद अफराद बोले हैं, जरूरी नहीं जो चीज जैसी दिख रही हो वैसी ही हो। अगर तुम्हारा कुल्लिया यही है कि जैसी दिख रही है वैसी है, उसी का नाम दिया जाएगा, तो फिर बताओ करबला की खाक को शिफा क्यों कहते हो? क्यों कहते हो खाके शिफा? करबला की खाक खाक नहीं है, खाक जैसी दिखती है। इनके घोड़े जैसे दिखते हैं, घोड़े जैसे दिखते हैं। अली अकबर जिस घोड़े पे है वो 110 साल से ज्यादा, अशहल 105 साल से ज्यादा, ताबिया 118 साल से ज्यादा। इनकी उम्रें ये हैं। अच्छा ये बताइए, चुपके से कह रहा हूँ, 3 दिन का भूखा और प्यासा रहा, फिर एक सुई चुभ होगी, सवार को गिरा के भाग गया। फितरत ये है, सुई चुभो दीजिए, 3 दिन नहीं 2 दिन भूखा रख के और प्यासा रख के सवार को गिरा के भाग जाएगा। हुसैन का घोड़ा फिर कैसा है? तलवार पे तलवार खा रहा है, नेज़े पे नेज़ा खा रहा है। क्या ख्याल है घोड़े के बारे में? इसीलिए हजरत मुस्लिम ने कूफे में हजरत हुसैन के घोड़े का तारुफ करवाया। हुसैन का पहले, बाद में घोड़े का करवाया। फरमाते हैं इंशु इसरा मुबारक से हुसैन के घोड़े के टापों के नीचे की उड़ी हुई खाक के पीछे चलो, जन्नत मिल जाएगी। इस दुनिया में जी रहे हैं हम। क्या हुसैन, सिमट गई बात। मैं फिर कहता हूं, 55 मिनट गुफ्तगू कर चुका। हाँ, आपको मुझे अगर बुलाना हो ना, फुर्सत में बुलाइए। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मुझे जल्दबाजी में बुलाओ, इसलिए कि आप भी मुझे सुने, मैं आपको जानूं, आप मुझे जाने, क्योंकि फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। याद रखिए, बात किताबों की होगी और सोते से भी उठा के पूछेंगे ना इस बात का हवाला कहाँ लिखा है, तो आंख खोलते ही किताब का नाम बताऊंगा, राइटर का नाम बताऊंगा, कहाँ छपी ये बताऊंगा, किस सफ़े पे है ये बताऊंगा। दलील दे रहा हूँ। अभी मेरे भाई ने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, ये सोच के कि हम लब्बैक या हुसैन कहेंगे तो हुसैन की अजमत में इजाफा होगा। किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, राइटर है आयतुल्लाह शेख जाफर चौधरी, सफ़ा नंबर है 166, सतर नंबर 7 है। किबला रुख होकर किताब खोलोगे तो ये बात दाहिनी तरफ है, कब्र खदीजा है, तुम्हारा और मेरा मौला हुसैन है, रावी मरवान है। ये मेरा सलीका है हवाला देने का।
और कब्र खदीजा पे चचा खड़े होके इमाम हुसैन ने कहा, या रब्बी, अब आप बताइए उसको लब्बैक की जरूरत होगी आपकी या हमारी? हुसैन ने कहा, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। जैसे हुसैन चुप हुए, खुदा ने आवाज दी, लब्बैक या हुसैन। मुगालते में न रहिएगा कि आप आएंगे तो मजलिस होगी, महफिल होगी ना। किस चक्कर में जी रहे हैं आप? छोड़ देंगे, खुदा नई मखलूक पैदा कर देगा। अली को मानना आपकी मजबूरी है, वरना आप शरीफ रहबर लाएंगे कहां से? है कोई दुनिया में? हम कहें भाई तो लोग दुनिया से किताब निकाल के लाते, रामायण, और मिसाल देते राम और लक्ष्मण की। जरा सा एक बार गौर से तारीख पढ़िएगा, कहीं इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया की निगाह में तो है, कहीं ना कहीं 2 बार अपने छोटे भाई डाउट किया। क्या बात है? और पूरी तारीख निचोड़ दी है मैंने। मैं सिर्फ अपने मजहब की तारीख नहीं पढ़ता, रामायण मैंने पढ़ा है, क्रिश्चियनों की किताब मैंने पढ़ी है, यहूदियों की किताब मैंने पढ़ी है, वेद मैंने पढ़ा है, भगवत गीता मैंने पढ़ा है। इन सबको पढ़ के निचोड़ दे रहा हूं। कहीं ना कहीं 2 मरतबा भाई पे डाउट किया है, लेकिन तुम शिया वो हो कि एक बार भाई का और मैंने नीचे से कहा अब्बास। ले आओ, है कोई सानी? है कोई सानी? अब्बास ने अपनी मर्जी चलाई ही नहीं, हुसैन ने जो कह दिया कह दिया। वरना एक चीज बताइए, आप सब खानदान वाले लोग हैं, है ना शहंशाह भाई? सारे खानदान के। नैयर भाई, तहजीब मियाँ, जिस बंदे के पास अब्बास मियाँ ताकत होती है ना, उसे पूरा खानदान पकड़ता है, वो रुकता नहीं। अब्बास से ज्यादा ताकत किसके पास थी? हुसैन ने कह दिया खैमे उखाड़ लो, तो आस्तीनों से आंसू पोंछ पोंछ के उठा। ये नहीं कहा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, यही लफ्ज है, आस्तीनों से आंसू भी पोंछ रहे और रो रो के कह रहे अब बुतूल जादियों के पानी का क्या होगा। चंद जुमले, चलो इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए हैं, तो जो जुमले मसाइब के जनाब सकीना के सुना देता हूँ। आयतुल्लाह कोहिस्तानी लिखते हैं कि जितनी मर्तबा सकीना को तमाचे पड़े हैं ना, उतनी मर्तबा बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी है। जितनी मर्तबा। मैं माओ से कहूंगा, अगर नाम सकीना और फातिमा हो, रुखसार पे तमाचे न मारा करो। फातिमा नाम के लिए तो हदीस मौजूद है, मासूम ने कहा अगर किसी बच्ची का नाम फातिमा हो, उसके रुखसार पे तमाचे न मारो। अगर किसी ऐसी लड़की को ब्याह के लाए हो जिसका नाम फातिमा है, उसके साथ मारपीट न करो, किसी के साथ मारपीट न करो। और हर लड़की को चाहिए अपने शौहर के घर को अपना घर समझे। किस नाजों से पाली गई थी सकीना, सुनिएगा, मसाइब पूरी जिंदगी याद रह जाएंगे। मैं आज के बाद सैदपुरा न भी आऊं, मसाइब याद रह जाएंगे आपको। सुनिएगा मसाइब, किस नाजों से पाली गई थी सकीना को। अब्बास जमीन पे चलने नहीं देते थे। बीबी जब जमीन पे चलती थी ना, अब्बास गोद में उठा लेते थे। नौजवानों जानते हो, अब्बास वो जात है जिससे सब प्यार करते हैं, सब इश्क रखते हैं। अब्बास गोद में उठा लेते थे और रो के कहते थे मेरे होते हुए आका की बेटी खाक पे चले। यही हक के गिरिया है
मैं तुम्हें किताबें दिखा सकता हूं, 3 तरीके मासूम ने लिखे हैं, या तो जानू पीट के रो, या सीना पीट के रो, या रुखसारा पीट के रो, या सर पे हाथ मार के कहो हाय हुसैन तेरी बेटी का मुकद्दर। अब्बास जमीन पे नहीं चलने देते थे, इधर चलती थी उधर गोद में उठा लेते थे। मेरे होते हुए आका की बेटी चचा का अपनी भतीजी से अलग ही प्यार होता है। आज भी ये मोहब्बत मशहूर है चचा और भतीजी की। जमीन पे चलने नहीं दिया। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा अगर गोद में छोटी बेटियां हैं ना, एक बार उन बेटियों के तलवे को छू लो। नफ्सियाती मसाइब में पढ़ता हूं, तलवों को छू लो, तुम्हारे रुखसारों से ज्यादा नरम है मोमिनो। वो बेटी जो तुम्हारी पैदल भी चलती है, जमीन पे भी चलती है, तो सोचो उस सकीना के कितने नरम होंगे जो खाक पे नहीं चली थी। सुन लिया तो अब मातम करके रोने के लिए आमादा हो जाओ इस फिक्रे पे। उस अब्बास ने सकीना को जमीन पे नहीं चलने दिया। जब इसी सकीना के हाथ में रसल बांध के खींचा गया करबला में, तो 7 कदम चल के हाथ पे बैठ गई। फुरात का रुकिया का चचा अगर पहले चलने देते कम से कम आदत तो बन जाती। चचा आपने मुझे चलने नहीं दिया। जो बच्ची चली ना हो, जिसे चलने की आदत ना पड़ी हो, 7 कदम बाद बैठ गई। फुरात का रुख किया। जुमला इसके बाद का सुना रहा हूं। फुरात का रुख किया, अम्मू अम्मू मुझसे चला नहीं जा रहा ए चचा अगर आप चलने देते कम से कम आदत तो बन जाती। आज सैदपुरा के मोमिनों तुम्हें गवाह बना के अब्बास के अलम के साए में ये फिक्रा पढ़ो, जो बच्ची 7 कदम न चल पाई वो करबला से कूफा, कूफा से शाम। दो या 3 मिनट के मसाइब और मुझे पढ़ने हैं। छोड़ दिए मैंने सारे मसाइब। करबला से कूफा, कूफा से शाम। आराम से ले जाया गया नहीं, मैं अपनी मौत तक किताब दिखाने के लिए आमादा हूं। कभी रस्सी बांध के दौड़ाया गया, कभी ऊंट की पुश्त में बांधा गया, कभी 2 बड़ों के बीच गला बांध दिया गया। अल्लाह, मैं आपको क्या सुनाऊं। जो मसाइब पढ़ना था वो छोड़ दिया। ये मसाइब मैं जल्दी नहीं पढ़ता। इब्ने जियाद का दरबार है, कितना मलून है तुम जानते हो। नौजवानों तुम जानते हो, बुजुर्गान आप जानते कितना मलून है। मौलाना तहजीब मसाइब सुनिएगा और मेरी तरफ देख के सुनिएगा। इब्ने जियाद ने सबका तारुफ पूछा। बीच में सकीना खड़ी थी जिसका गला बंधा हुआ था। इब्ने जियाद ने कहा, बच्ची अपना नाम बताओ। मेरी तरफ देखिएगा तो समझिएगा। घरों तक रोते हुए जाएंगे, इतने सख्त मसाइब है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं पढ़ने पे मजबूर हूं क्योंकि मौला ने फरमाया जो हमारे मसाइब छुपाएगा वो खूली के साथ उठाया जाएगा। पढ़ने पे मजबूर हूं। ए बच्ची अपना नाम बता। मेरी तरफ देखिएगा, मसाइब समझ में आ जाएगा। बच्ची ने बोलना चाहा, फिर कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा तो समझिएगा। उसने गुस्से में पूछा, मैं नाम पूछ रहा हूं, तू होठ चला रही है, नाम बता। बच्ची ने फिर कहा, गोद में बेटियां पाली हैं, बहनें उठाई होंगी। नौजवानों तुमने फिक्रा सुन लेना, बड़ा कीमती फिक्रा है। छोटी बहनों को गोद में लिया होगा, कयामत के मसाइब है। चिल्लाया, चिढ़ गया, कहने लगा मेरी बेइज्जती करती है। मैंने पूछा नाम बता। सकीना ने फिर कहा,
इब्ने जियाद घूमा, जल्लाद इसकी गर्दन मार दे, मेरे दरबार में मेरी बेइज्जती कर रही। सज्जाद ने रो के कहा न मार, गला इतनी जोर से बजा आवाज नहीं निकल। इब्ने जियाद पहले रस्सी ढीली करवा, अरे मेरी बहन पंजों के बाद। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुन नस्ल। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला औलादिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुइनस ज़ुफ़ाए वल फुक़रा। अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस। अस्सलामु अलैका या मदफून बिअर्ज़तूस। अस्सलामु अलैका या मुगिशशियत ज़फ़ार फी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान। अलमा